everyone, this is your educator Smriti ma'am and welcome to the channel. Welcome to Unacademy, and yes, this is my code. You can use it to get 10% off for your plus and iconic subscription. And let's move on. So today we're going to talk about tests for nutrients. Yes, we have talked about this, but हमें कभी एक summary नहीं मिली कि what are the different tests for all the nutrients that you have studied in your components of food chapter. That is the second chapter, right? Second chapter mein we have studied vitamins, minerals, we have studied carbohydrates, and what else, proteins. We have macro, we have micronutrients. हमने सब कुछ डिस्कस किया है. We also talked about your deficiency. कौन कौन सी deficiency हो सकती है, अगर इनकी deficiency हो जाएगी तो कौन सी disease हमें हो सकती है. अकॉर्डिंग टू ऑल द न्यूट्रिएंट्स हमें कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, ये भी हमने डिस्कस करा था. इफ़ यू रिमेंबर दैट, तो इसी बात पे हमें टेस्ट तो करना बनता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट किस फूड आइटम में प्रेजेंट है. ये आपको कैसे पता चलेगा विदाउट एक्चुअली ईटिंग इट. द थिंग इज, आप खाना खा के भी नहीं बता सकते कि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है या फैट ज़्यादा है. ठीक है, आप टेस्ट बता सकते हो, बट आप ये नहीं बता सकते कौन सा न्यूट्रिएंट एक्चुअली प्रेजेंट है उसमें. जो भी आपको ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वही टेस्ट आपका शो भी हो जाएगा. Another thing is, लेट्स से उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का अगर आप टेस्ट परफॉर्म करते हो तो उसमें वही रिजल्ट आएगा जो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आना चाहिए. अगर वो नहीं आएगा तो दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट प्रेजेंट इन दैट फूड आइटम. अगर आप यूर टेस्टिंग फॉर फैट्स, लेट्स से, तो फैट्स का अगर आपने टेस्ट किया है तो वो आना चाहिए. अगर वो नहीं आ रहा दैट मीन्स उसमें कोई भी फैट प्रेजेंट नहीं है. वी ऑल नो कि कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूँ या किसी भी न्यूट्रिएंट की बात करूँ, दे हैव देयर ओन फंक्शंस इन आवर बॉडी एंड दे आर वेरी वेरी क्रूशल फॉर आवर बॉडी फंक्शंस. सो हमें टेस्ट करना तो बनता है कौन सा हमें फूड आइटम खाना चाहिए, कौन सा नहीं, और अगर हमें कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट चाहिए तो हमें कौन से फूड आइटम की तरफ जाना चाहिए. ठीक है, तो लेट्स सी. So hi everyone. Oh my god, I just forgot to give my introduction. My name is Smriti and welcome everyone. I have done masters in chemistry and bachelors in both physics and chemistry. I have more than 4+ experience from 6 to 12 classes, and now I am here to clear all your doubts. So welcome everyone, and SM Rana is my code. Yes, schedule अगर आपको क्लियर नहीं है तो मंडे टू संडे वैसे मैम 11 बजे और 7 बजे आती है. एंड टेलीग्राम जो बच्चा नहीं ज्वाइन कर रहा है, लेट मी टेल यू दिस, टेलीग्राम बच्चा ज्वाइन कर लो. लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होता है. लिंक आप क्लिक करोगे आपका आ जाएगा ज्वाइन द ग्रुप. आप ज्वाइन द ग्रुप पे क्लिक करिए, आप खुद ब खुद ज्वाइन हो जाएंगे उस ग्रुप में. अगर आप ग्रुप में नहीं है तो बच्चा यू कैन मिस सम ऑफ द अपडेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स फ्रॉम ऑल द एजुकेटर्स. थिंग इस चैनल में अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ पाती गलती से, तो यू कैन फाइंड इट इन योर टेलीग्राम, राइट. अगर बाई चांस आपको यहाँ से नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो आपको ग्रुप से नोटिफिकेशन आ जाती है कि इस एजुकेटर का इस टाइमिंग पे यू हैव द सेशन. ठीक है. आस्क इट आउट फीचर क्या है? दिस इज अ फ्री फीचर. अगर आपको नहीं पता एंड इफ यू आर न्यू सब्सक्राइबर इन दिस चैनल, तो लेट मी टेल यू द some of the cool features of Unacademy. That is your ask it out. एक उनमें से है ask it out feature. ask it out feature में you can ask as many doubts as you want. ask unlimited doubt जैसे यहाँ पर लिखा है वो बिल्कुल सही है. कितने भी डाउट्स पूछिए, कोई टेंशन की बात नहीं है. ठीक है, इनफैक्ट आप अभी जाइए, ट्राई भी करना डाउट पूछने का आफ्टर दिस सेशन. आस्क डाउट एट एनी टाइम, कोई टाइम की चिंता नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 24/7 अवेलेबल रहेगा. ठीक है. गेट हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इन बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश हो हिंदी, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएगा आपके आंसर्स. एंड रिसीव एग्जैक्ट मैचेस फॉर द क्वेश्चन. कोई भी क्वेश्चन हो आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया जाएगा डाउट सॉल्विंग एजुकेटर्स के थ्रू. ठीक है. ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सोल्यूशंस फॉर लैक्स ऑफ क्वेश्चन. जो भी आपकी क्यूरियोसिटी है अंदर किसी भी टॉपिक को लेके, वो आप इस डाउट फीचर के थ्रू अपना सॉल्व कर सकते हैं. गेट असिस्टेंस विद द होमवर्क एज वेल. बग्स बाउंटी क्या है? बग्स बाउंटी है कि अगर आप कुछ भी लर्नर्स को कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है प्लेटफॉर्म में, यू कैन रिपोर्ट दैट वीडियो. ठीक है. एंड यू कैन ऑल्सो क्लेम योर प्राइस. अगर आपको कोई इशू लग रहा है तो रिपोर्ट दैट, उसके बाद आपको प्राइस तक मिलता है. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. जस्ट रिमेंबर, अगर आपको कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगता है तभी आप उसको रिपोर्ट करिए. ठीक है. Yes, so we were discussing about the nutrients, right? So what are the major nutrients you have? Carbohydrates, you have fats, protein, vitamin and minerals. अब इनमें से कुछ है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुछ है आपके छोटे और कुछ है बड़े. मैक्रो एंड माइक्रो का क्या मतलब होता है? लेट मी टेल यू दिस फर्स्ट. तो अगर किसी को नहीं पता मैम बार बार मैक्रो एंड माइक्रो क्यों बोल रही हैं, तो लेट मी टेल यू दिस कि व्हाट इज माइक्रो.
and what is macronutrients. You can write it in either way. ठीक है. सो माइक्रो एंड मैक्रो, यहाँ पर दो आपको नाम अलग दिख रहे होंगे. न्यूट्रिएंट्स आर कॉमन, ठीक है, दोनों में ही. तो आप मैक्रो बोलो या माइक्रो बोलो, इट्स अप टू यू. माइक्रो एंड मैक्रो में क्या फर्क है ना? माइक्रो इज समथिंग वेरी स्मॉल एंड दिस इज समवट बिग. ठीक है, यहाँ पर इतना भी बड़ा नहीं, बट यहाँ बिग अमाउंट. ठीक है. वैसे माइक्रो मैक्रो वर्ड्स ना बहुत जगह यूज होते हैं. मैक्रो आप अर्थ और सन को भी बोल सकते हो. अगर हमसे कंपेयर किया जाए तो हम माइक्रो हो जाएंगे, वो मैक्रो हो जाएंगे. तो मैक्रो प्लैनेट्स आप सबको पता है, दे आर वेरी बिग. तो ये वर्ड बहुत जगह यूज होता है एज अ प्रीफिक्स. ठीक है. तो माइक्रो एंड मैक्रो वर्ड है आपका. माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स वेरी बिग. तो न्यूट्रिएंट्स दोनों है और दोनों कैटेगरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है. अब बात आती कि मैम कौन से मैक्रो है, कौन से माइक्रो है. तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देती हूँ माइक्रो और यहाँ लिख देती हूँ मैं मैक्रो. अब आपके बिग अमाउंट में चाहिए और छोटे अमाउंट में कौन कौन से चाहिए, आपके खुद दिमाग में आने लग जाएगा. अब आप रोज अपनी बैलेंस डाइट लेते हो, राइट? आई होप आप अपनी बैलेंस डाइट लेते हो. आपको पता है वहाँ पर बहुत सारा खाना होता है, बहुत सारे वेजीज, चपातीज, राइस, देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक इडली, डोसा, whatever is your breakfast, lunch and dinner. थिंग इज आपको पता है कि बड़े अमाउंट में चीज़ें आप क्या खाते हो दिन में. अब उनमें सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स. ना इफ आई डिस्कस कि प्रोटीन्स के आपके सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, वेदर यू आर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन. प्रोटीन्स आपका मीट, एग्स, फिश से आता है. ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं, हम सबको पता है कि हमारा जो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, वो हमारे फिश एंड यू हैव योर एग्स, यू हैव योर मीट. इन सब चीज़ों से दीज आर द सोर्सेज फॉर योर प्रोटीन्स, राइट? अब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये आपके एनर्जी गिविंग है और प्रोटीन आपका बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है. एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट और बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, तीनों के तीनों दे आर मैक्रो न्यूट्रिएंट. बाय? बिकॉज दे आर नीडेड इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी. बहुत बड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट. ठीक है. माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है आपका वाइटामिन्स, वाइटल मिनरल्स, एंड सेकेंड इज योर मिनरल्स नॉर्मल. इट कैन बी आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड वाइटामिन्स. यू ऑल नो दैट. आपको अच्छे से पता है योर ए, बी, सी, के, डी, ऑल वाइटामिन्स. ये सब छोटी अमाउंट में चाहिए होते हैं बॉडी में, बट दे आर इक्वली नेसेसरी फॉर योर बॉडी बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. आपको डिजीज और डेफिशिएंसी जो भी चीज़ें हैं, डेफिशिएंसी इज डिफरेंट, कि कमी हो जाए देन इट इज डिफरेंट, क्योंकि कमी हो जाएगी इन सब की तो प्रोटेक्ट कौन करेगा. बट द थिंग इज ये सारे वाइटामिन आपको बाकी चीज़ों से बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, वेदर फ्रॉम इन्फेक्शियस, जर्म्स, बैक्टीरिया, इन सब से आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं आपकी बॉडी को. नथिंग इज vitamins and minerals की अगर आपको कमी हो जाए, although they are required in very less quantity, but the thing is they are equally important like your macronutrients. तो yes, आपको ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फिर भी चाहिए होंगे बच्चा, एंड दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी. चाहे कम चाहिए हो चाहे ज़्यादा चाहिए हो बैलेंस डाइट में, पर ये इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर किसी एक की भी उनकी रिक्वायर्ड अमाउंट से कमी हो जाए तब आपको डेफिशिएंसी होती है. ठीक है. तो दिस इज द होल सिनेरियो. आगे बढ़ते हैं. तो मेन हमारा फंडा था टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स, एंड न्यूट्रिएंट्स की बात हमने कर दी है. ईच डिश is equally and usually made up of one or more ingredients which we get from the plants or animals. These ingredients contain some components that are needed by our body. These are known as your nutrients, and different food items contain of course different nutrients. हमें बहुत सारे खाने, बहुत सारा फूड आइटम होता है, हर किसी की स्पेशलाइज न्यूट्रिएंट ज़रूर होता है. लाइक यू ऑल नो कि आपके सीरियल से आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे. देन यू हैव योर प्रोटीन के सोर्सेज, अभी मैंने बताया. अब वेजिटेरियंस भी प्रोटीन का सोर्स दे सकते हैं फ्रॉम सोयाबीन या मशरूम. तो यू ऑल नो दैट कि अलग अलग सोर्सेज हैं. ठीक है. चाहे आप वेज खाना लो, नॉन वेज खाना लो, सब में अलग अलग एक मेजर न्यूट्रिएंट ज़रूर रहेगा. कई बार क्या होता है ना कि एक ही खाने के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं.
ऐसा कभी नहीं होगा कि एक खाना लोगे आप उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है। द थिंग इज हम कार्बोहाइड्रेट्स क्यों बोलते हैं इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वाई? बिकॉज उसमें क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट्स की थोड़ी ज़्यादा होगी। लेट्स से कोई फूड आइटम है, कुछ भी, उसमें लिखा है 70% कार्ब्स है एंड जो भी 10% आपका लेट्स से फैट है एंड व्हाट्स है 5% आपका प्रोटीन है। तो जो ये मेजर कैटेगरी होगी उस पर मेरा ज़्यादा ध्यान जाएगा, तो मैं कहूँगी गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स। मैं इसको ये करके डिक्लेयर कर दूँ तो आपको पता चल जाएगा कि कभी भी हमें कार्ब्स की ज़रूरत हो, एनर्जी की ज़रूरत हो, तो हम ये वाला फूड आइटम पिक कर लेंगे। आई थिंक इसमें बाकी चीज़ें होंगी बट वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में कंपेयर टू 70%, राइट? तभी आपको मैं कहती हूँ कोई भी फूड आइटम ले लो, ऐसा कभी नहीं होगा कंप्लीट 100% आपको एक ही न्यूट्रिएंट दिखेगा, ठीक है? ओके, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ते हैं। So you have all the nutrients lined up here. So carbohydrates is number one, that it includes breads, fruits, grains and sugar and vegetables. All these sources are very good source of carbohydrates. 225 से 325 grams of carbohydrates a day एक normal average amount दे रही है आपको, ऐसा नहीं है. It all depends upon the age फैक्टर, आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट, बहुत सारे फैक्टर्स बीच में आ जाते हैं कि नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट द थिंग इज 225 325 इन एवरेज बॉडी की रिक्वायरमेंट बोली गई, एक एवरेज एडल्ट की. 225 325 इज ह्यूज अमाउंट, दैट्स व्हाई इट इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट. पर डे का हिसाब है ये, नॉट पर मंथ और पर ईयर, इट इज अ पर डे अमाउंट, ठीक है? ओके, सो प्रोटीन्स इज समथिंग. सेकेंड इज व्हाट? energy giving nutrient. Now this one is body building nutrient. अब इसका कहाँ आता है रोल? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को इंप्रूव करने में, बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, टिश्यूज, एवरीथिंग, हर चीज की ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए योर प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल. तो प्रोटीन भी मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं, दोनों ही मैक्रो है आपके. अब ये मैक्रो है तो ज़्यादा अमाउंट में आपको खाना ही पड़ेगा पर डे के हिसाब से. तो इट ब्रेक्स डाउन इनटू अमीनो एसिड. आपका जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड का बना हुआ है. एक्चुअली में आपका जो प्रोटीन है इट इज मेड अप ऑफ समथिंग, राइट? एंड दैट समथिंग इज अमीनो एसिड. एंड ये इसको भी ब्रेक डाउन करोगे तो नाइट्रोजन से है बेसिकली. अगर आपको ये चीज़ याद रहेगी तो इट इज मेड अप ऑफ मोस्टली नाइट्रोजन, ठीक है? नाइट्रो ग्रुप आपको दिखेगा. तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि अगर मैं प्रोटीन को ब्रेक करूंगी, अगर मैं प्रोटीन को ब्रेक करूंगी तो ये निकलेगा और इसके भी हिस्से होंगे तो नाइट्रोजन निकलेगा. तो ये है आपकी साइकिल की प्रोटीन एक्चुअली बना कहाँ से है. दैट्स व्हाई आपकी प्लांट्स को तक फॉर द प्रोटीन दे रिक्वायर नाइट्रोजन, ठीक है? चलिए, the protein is a main structural component of the cells and helps in building of body tissue. It breaks down into amino acids, जैसे मैंने आपको दिखाया, and which are the building blocks of the protein. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बने हैं. Now some of the protein sources like low fat meat या beans, eggs या beans should be consumed. अब आपको पता है कि अगर आपको फैट, मतलब इतना फैट वाला तो नहीं चाहिए, बट नॉर्मल मीट, बीन्स, एग्स और आपके व्हाट एल्स, सोयाबीन वगैरह, ये सब आपके अच्छे सोर्सेज है प्रोटीन के. वेदर इट्स वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, दोनों ही अच्छे सोर्सेज है. देन यू हैव योर फैट्स, और फैट्स भी आपका एनर्जी गिविंग फूड है. एंड कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में कौन जीत जाता है जब हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है? फैट्स. फैट्स थोड़ा ज़्यादा देते हैं कार्ब से क्या? एनर्जी. दोनों ही एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है, टू बी क्लियर, दोनों ही मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, बट फैट थोड़ा ज़्यादा देता है कार्ब से. नाउ फैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज कंज्यूम टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स. ऑफ कोर्स उसका दूसरा फंक्शन भी है कि जो आपके फैट, देखो आपके दो टाइप के वाइटामिन्स होते हैं, अभी हम वहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, बट देयर टू काइंड्स ऑफ वाइटामिन्स, फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल. तो फैट सॉल्युबल जो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं उसके लिए फैट भी ज़रूरी है कि वो सॉल्युबल कर सकें वाइटामिन्स को. कंज्यूम द हेल्दी सोर्सेज लाइक वॉलनट्स, आपके जो नट्स हैं, फिश, वेजिटेबल बेस्ड ऑयल्स, जहाँ आपको पता है कि आपका ऑयल इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ फैट, वो फैट का ही सोर्स होता है ऑयल.
जहाँ पर भी खाने में ऑयल होगा वो फैट सोर्स होगा। तो यस, आपका फैट मैक्रो है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है, और आपके ये सारे ऑयल और फिश ऑयल इन सब में भरपूर फैट होता है। किसी टाइप का भी ऑयल ले लो, मस्टर्ड ऑयल, किसी भी ऑयल को ले लो, ऑलिव ऑयल, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ योर फैट। अब वाइटामिन, वाइटामिन और मिनरल दोनों ही प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट है आपके। एंड वाइटामिन प्रोवाइड द स्ट्रक्चर टू द ब्लड वेसल्स, लिगामेंट, बोन, इन सब में आपका ध्यान रखता है वो, ताकि कोई आपको बीमारी ना पड़े। एंड प्रॉपर इनटेक ऑफ सोडियम हेल्प्स टू मेंटेन, आपका जो मिनरल है उसमें बहुत सारे मिनरल आते हैं, सोडियम, आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सब बोन, टीथ एंड सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग फंक्शन है सबके, ऑल्दो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम एक एक करके एक नए सेशन में, बट अभी के लिए यू नीड दीज इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो yes, potato, your tomatoes, bananas are very good source of your minerals. So कुछ fruits और आपके potatoes भी, ये सब अच्छे सोर्स हैं आपके मिनरल्स के लिए। ऑल्दो यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कैल्शियम कहाँ से आ रहा है, आयरन कहाँ से आ रहा है, बट दे आर वेरी गुड सोर्स। अलग अलग सोर्सेज हैं, अभी सबका कंबाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो वाइटामिन भी आपके दो प्रकार के या दो टाइप के होते हैं। नंबर वन इज फैट सॉल्युबल एंड द अदर वन इज योर वाटर सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं तो पक्का आपको डाइट से लेने पड़ते हैं, क्योंकि स्टोर नहीं हो पाते बॉडी में। बाकी ये फैट सॉल्युबल तो फैट तो होता है बॉडी में, एक बार को स्टोर हो जाते हैं, इनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं आपको बता देती हूँ फैट सॉल्युबल कौन से हैं एंड आपके वाटर सॉल्युबल कौन से हैं। सो आपको वाइटामिन के लेटर्स पता है अच्छे से। फैट सॉल्युबल इज ADEK एंड डी वाइटामिन भी हम सनलाइट से लेते हैं। ऑल सनलाइट से आपका वाइटामिन डी नहीं आता सीधे, बट सनलाइट से आपका वाइटामिन डी बनने के लिए, सिंथेसाइज होने के लिए बॉडी में हेल्प करता है। एंड देन यू हैव व्हाट, बी और सी बचा है, तो ये आपके वाटर सॉल्युबल है, ये तो डाइट से लेने ही पड़ेंगे। बट जो आपका फैट सॉल्युबल है ADEK, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी शो यू दिस। जो आपका ADEK था, ADEK, ये वाला तो आप कहते हो सनलाइट से आता है। द थिंग इज सनलाइट वो सिर्फ एक रिएक्शन को प्रोसीड करवाती है। आपकी बॉडी में क्या है, पूरा सिंथेसाइज होगा आपका वाइटामिन डी, अंदर बनता है आपकी बॉडी के, और उस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाने के लिए, ताकि आपका वाइटामिन डी और ज्यादा बने, सनलाइट एनर्जी देता है बॉडी को बस। इसीलिए हम कहते हैं कि सनलाइट में बैठो, आपका और वाइटामिन डी बनेगा बॉडी के अंदर, ना कि सनलाइट से वाइटामिन डी आ रहा है और आपकी बॉडी में जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक मैंने ये टेबल अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दी है। आगे बढ़ते हैं। सो प्रोटीन का इनटेक अगर आप देखोगे तो अलग अलग है एज ग्रुप के हिसाब से। जैसे मैं आपको बोल रही थी कि बिल्कुल ऐसे मत देखो कि एवरेज लिखा हुआ है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एज एंड ऑफ कोर्स हेल्थ भी। तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स आपकी, अगर मैं 12 महीने के बच्चे की बात करूँ तो इट इज़ ओनली 9.1 ग्राम पर डे। ऑफ कोर्स उन्हें कम चाहिए होगा, उनका बॉडी रिक्वायरमेंट भी कम होगी। आपकी बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट होगी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एज। So 9.1 grams per day, not bad. 1 से 3 years का it is 13 grams per day. The thing is, ये जो दोनों चीज़ें ये बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एवरेज लिया गया है, ठीक है। 13 ग्राम्स एंड 4 से 8 साल के बच्चे के लिए 19 ग्राम्स। देन वी हैव 8 to 10 years में आपका बॉडी वेट भी नापा जाएगा साथ साथ, एंड 10 से 13 साल बच्चे के लिए 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट इनटू देयर बॉडी वेट, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रोटीन तब निकाल के देंगे वो, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन क्यों आ रखा है, यहाँ आपका बॉडी वेट फैक्टर बीच में आ जाता है, क्योंकि आपकी एज हो गई अब बहुत ज़्यादा, उस हिसाब से आपको प्रोटीन बताया जाएगा कितना है ऑलरेडी। टेस्ट फॉर स्टार्च। अब हम आते हैं टेस्ट पे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्च की। अब यू ऑल नो कि स्टार्च और यू कैन से अ कार्बोहाइड्रेट ही है। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं सब बच्चा, number one is your sugar and the other one is your, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी काफी ज्यादा उसके कार्बन, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ये तीनों एलिमेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। जैसा कॉम्प्लेक्स कार, तो इसकी टेस्ट हम पहले बोलते हैं। अगर इसका भी टेस्ट आप बोल रहे हो तो
अल्टीमेटली आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कि इसमें होता क्या है। तो आपका जो ये जो होता है इसका फॉर्मूला यहाँ पर आपको दे रखा है स्टार्च का C6H10O5, बट एन नंबर लगा रखा है यहाँ पर। एन नंबर का मतलब होता है कितना भी बढ़ा सकती हो, अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 × 6 हो जाएगा, और 5 × 10 5 × 5, बहुत सारे हो जाएंगे कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसलिए एन नंबर का कुछ पता नहीं होता। स्टार्च इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये वाइट कलर का होता है, शुगर के तरह ही दिखता है, बट काफ़ी टेस्टलेस होता है। एंड ये आपके ठंडे पानी में बिल्कुल डिजोल्व नहीं होता, सिर्फ गर्म पानी में डिजोल्व होता है। तो आपको स्टार्च कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें हमें टेस्ट कैसे करना है, मेन पॉइंट था टेस्ट कैसे करें अगर कार्ब्स को हम चेक कर रहे हैं। तो हम टेस्ट करेंगे, फूड आइटम लेंगे थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब के अंदर, थोड़ा सा जो खाना आप टेस्ट करना चाह रहे हो उसको हम थोड़ा सा लेंगे, उसमें 2-3 ड्रॉप्स आप डालोगे आयोडीन सोल्यूशन के। फिर आप ऑब्जर्व करोगे कलर को, अगर आपका फूड आइटम ब्लू एंड ब्लैक कलर में हो गया तो दैट मीन्स उसके अंदर क्या था, स्टार्च और इनसे कार्ब्स। आपने लिया टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर आपने फूड आइटम डाला सबसे पहले, थोड़ा सा, टेस्टिंग के लिए थोड़ा ही काफ़ी होता है, स्मॉल अमाउंट। उसके बाद आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला, एंड देन अगर वो ब्लू एंड ब्लैक हो गया कलर, अगर आपका ब्लू एंड ब्लैक कलर हो गया, खाने का कलर जहां पर आपने ड्रॉप्स डाली हैं, ब्लू एंड हल्का सा ब्लैक, ठीक है। आई थिंक ये वाइट हो गया, सो सॉरी। यस, अगर ये डार्क ब्लू एंड ब्लैक हो जाए तो दैट मीन्स ये जो फूड आइटम था, आयोडीन सोल्यूशन डालते इट टर्न इनटू ब्लू एंड ब्लैक। अब आयोडीन सोल्यूशन लिखा है, आयोडीन सोल्यूशन का मतलब कि आयोडीन प्योर आयोडीन नहीं डाला है, पानी में मिला के डाला है, राइट। सो यस, अगर आपका फूड आइटम में स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट होगा तो इस टेस्ट के बाद इट विल टर्न इनटू ब्लू एंड ब्लैक। तो ये इंडिकेशन है कि इसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। कलर चेंज से, बेसिकली आपको कलर चेंज से पता चल रहा है। ओके, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी कि नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है। तो ये आपने किया, आपका प्रोसीजर आपको दिखा रखा है यहाँ पर। ऑरेंजी ब्राउन कलर ऑफ आयोडीन आपने डाला, बट देखो कलर क्या आ रहा है लास्ट में, ब्लू एंड ब्लैक, डार्क ब्लूइश। टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब प्रोटीन आपका है बहुत बड़ा मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब इसमें क्या करेंगे, इसको ग्राइंड करेंगे। लेट्स से पोटैटो लिया आपने, या नो नॉट पोटैटो, पोटैटो तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स में होगा। प्रोटीन के लिए लेट्स से आपने कुछ मीट लिया है, कुछ भी फूड आइटम, ठीक है। लेट्स से आपने सोयाबीन लिया है, कुछ भी। उस फूड आइटम में क्या है आपको एग्जैक्टली नहीं पता, आपको पता नहीं चल रहा है इंग्रेडिएंट्स, बट आपने उसका एक पीस ले लिया। पुट द फूड आइटम इनटू टेस्ट ट्यूब, एंड यहाँ पर ग्राइंड और मैश क्यों करा गया है, क्योंकि बच्चा अगर टेस्ट ट्यूब में आप सोल्यूशन में मिला रहे हो किसी चीज़ को और आप उसको ग्राइंड मैश और पेस्ट नहीं बनाओगे तो उसका अच्छा सा टेस्ट नहीं निकलेगा, उसमें फिर वो रह जाएंगे टुकड़े, दैट्स वाई। तो ग्राइंडिंग करने के बाद उस फूड आइटम को आपने टेस्ट ट्यूब में डाला, आपने 10 ड्रॉप डाली पानी की और उसको शेक कर दिया। आपने फिलहाल अभी पानी डाला और कुछ नहीं डाला, पानी इसलिए डाला ताकि सोल्यूशन बन सके, ठीक है। सोल्यूशन बनाने में इसके बाद टेस्टिंग बहुत ईजी हो जाती है, आपको कलर चेंज साफ दिखेगा। फिर यूजिंग अ ड्रॉपर, ड्रॉपर लो और उसमें 2-3 ड्रॉप्स डालो कॉपर सल्फेट की। यहाँ पर दो चीज़ें आपकी डाली गई, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा, ठीक है। 2-3 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की और 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा की। फिर आपने इसको शेक किया टेस्ट ट्यूब को, और फिर वॉयलेट कलर अगर आ गया तो प्रोटीन का टेस्ट इज कन्फर्म। तो हेयर इज योर टेस्ट ट्यूब अगेन। आपने इस बार क्या किया, 10 ड्रॉप डाली वाटर की, तो उसका सोल्यूशन बन गया ना। फिर जैसे कि लेट्स से कि आपने ग्राइंड कर रखा है इसको, ठीक है, प्रोटीन को अच्छे से, और इसमें पानी भी डाल दिया। प्रोटीन मतलब इन शॉर्ट, आप अभी तो मेरे को पता है ना इसमें प्रोटीन है, लेट्स से आपको नहीं पता कि फूड आइटम में क्या है, पर आप टेस्ट कर रहे हो एक एक करके सबका। आपने पहले कार्बोहाइड्रेट्स का किया, नहीं निकला, लेट्स से थोड़ा सा निकला बट इतना नहीं था। फिर आपने प्रोटीन के टेस्ट पे चले गए, तो अभी आपके लिए अननोन है या नोन भी है। अगर आप खाने का सामान ले रहे हो तो दैट मीन्स आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये निकल सकता है टेस्ट, राइट। तो फूड आइटम लिया आपने, आपने पानी में मिलाया वाटर, एंड देन यू टुक 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर,
कॉपर सल्फेट, दिस इज योर कॉपर सल्फेट. ओके, तो ये आपका केमिकल कंपाउंड है. कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है कॉपर एंड देन सल्फेट और 4 ऑक्सीजन लगे हुए साथ में. देन व्हाट हैपेंड, आपने डाला थर्ड पोजीशन पे 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा. अब कॉस्टिक सोडा इज अ कमर्शियल नेम एक्चुअली जो आपके मार्केट में बोला जाता है, बट कॉस्टिक सोडा का रियल फॉर्मूला है NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सोडियम का मेटल एंड यू हैव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हेयर. हाइड्रोक्साइड का मीनिंग होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साथ में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन साथ में हाइड्रो ऑक्साइड. तो ये एक्चुअली उसका केमिकल फॉर्मूला एंड इट इज अ बेस. ये बेस है आपका नॉर्मल जो आप एसिड बेस पढ़ते हो, इट इज अ बेस. कैसे पता चला, यहाँ पर OH लगा हुआ है इसीलिए. तो थिंग इज NaOH इज अ बेस और आप इसको यूज कर रहे हो विद योर कॉपर सल्फेट केमिकल. तो ये दोनों चीजें ऐड करी गई हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें ऐड करी गई है. एंड उसके बाद द मेन चीज जो है मैं उसको जरा हाईलाइट कर देती हूँ, कॉपर सल्फेट एंड व्हाट एल्स, कॉस्टिक सोडा. ये दो चीजें आपने डाली है सो दैट इट टर्न इनटू व्हाट, पर्पल कलर. तो अगर आपको पर्पल कलर मिलता है इतना कुछ करने के बाद, तो ये टेस्ट कंफर्म्ड है. सी ब्लूइश, डार्क ब्लूइश कलर वाज डिफरेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. प्रोटीन का इट इज पर्पल, ठीक है. Okay, give me a minute. Just give me a minute, okay? Okay, so we are moving on to test for protein is done, ठीक है. ये हुआ आपका कॉस्टिक सोडा इज है एंड कॉपर सल्फेट इज है. तो आपने पहले यहाँ पर सोल्यूशन बनाने के बाद यहाँ पर ग्राइंड हो रखा है खाना और पानी डाला हुआ है, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ आपका, ग्राइंड करने के बाद उसके बाद आपने कॉपर सल्फेट की ड्रॉप्स डाली है एंड देन यू टुक 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा. तो ये पर्पल ऐसे पानी चेंज हो जाएगा, तभी पानी इसलिए डाला था ताकि हमें कलर चेंज दिख सके. तो ये टेस्ट हो गया आपका प्रोटीन का. अब है आपका टेस्ट फॉर फैट्स. टेस्ट फॉर फैट्स बहुत इजी है. आप जब भी कोई फैट वाला खाना लेके आते हो, आप उसको रैप करोगे तो उससे ना ऑयल छोड़ देता है वो उस शीट में. आपने नोटिस किया हो कुछ ऐसे कि अगर आप उस चीज़ को रैप करते हो कभी भी, तो उसी शीट में वो ऑयल छोड़ देता है. तो अगर आपको कभी भी ऑयल का स्टेन दिखता है ना, दैट मीन्स इट इज़ योर फैट. बहुत ईजी है इसका, सबसे ईजी यही है, इसमें कोई केमिकल याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. वाटर ड्रॉपलेट्स और ऑयल ड्रॉप में बहुत फर्क है. ऑयल का ड्रॉप आपको ऐसे दिखेगा और वाटर का ड्रॉप आपको ऐसे दिखता है. तो ऑयल का पैच आपको काफ़ी येलोइश दिखता है, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई किस चीज़ का पैच है, ठीक है. सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज कि किस चीज़ का पैच लग गया. तो यू कैन कंफर्म इट इज हैविंग फैट इन दी फूड आइटम. सो आई होप आपको सारे एलिमेंट्स पता चल गए हो. डू डाउनलोड द ऐप एंड ऑफ कोर्स यू कैन सी द 2 फीचर्स, 2 सब्सक्रिप्शन. एंड प्लस और आइकॉनिक में फ़र्क है. यू गेट ऑल द बेनिफिट्स इन द प्लस. लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. अनलिमिटेड एक्सेस आपको दिए जाते हैं. टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे ऐप में जाके. रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन दिखाया जाएगा. एग्जॉस्टिव कवरेज मिलेगा. मेंटोरशिप गाइडेंस होगी. स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाता है, आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हो. प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज आर सो मेनी थिंग्स आर देयर इन प्लस. ये सब आपको ऐप में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ऑल द प्राइसिंग्स आर है 24 मंथ्स का, नो कॉस्ट EMI इज देयर एंड 24 मंथ्स का यहाँ लिखा है 25,000. ये कट डाउन हो जाता है जब आप मेरा कोड यूज़ करोगे यहाँ पर SM राणा. SM राणा आप 10% ऑफ ले सकते हो. और आपको कोड कहाँ मिलेगा बच्चे, यहाँ डालना पड़ेगा कोड, जहाँ पर आप गिफ्ट आइकन बनाए वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा. 10% ऑफ आपको मिल भी जाएगा. अब आप कितने का भी लो आपको ऑफ मिल जाएगा. आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलता है जिसमें आपको 1-on-1 गाइडेंस दी जाती है. लाइव डाउट सॉल्विंग इज देयर. वीकली रिपोर्ट में क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है और आपका अटेंडेंस भी देखा जाता है. पेरेंट्स का कनेक्शन रहता है सो दैट वी कैन डिस्कस कि क्या कंसर्न है आपको, क्या क्या ज़रूरत है to improve, and study planning and all the benefits from the plus.
आइकॉनिक में सिंस डबल बेनिफिट्स है, द प्राइसिंग्स आर 24 months के 48,000, बट इट विल बी कट डाउन टू 43,200 व्हेन यू अप्लाई द कोड SM राणा. ठीक है. SM Rana, RANA. And also we have free content like free special classes, so you can unlock that. आपको पहले आपका ऐप डाउनलोड करोगे, you can use this code SM Rana to unlock any stuff. ठीक है. अनअकैडमी जो भी फ्री फीचर्स है उसको अवेल कीजिए, जल्दी से जाके ऐप डाउनलोड कीजिए एंड लॉग इन कीजिए, अपना गोल डालिए, मेन्यू बटन होगा उसमें स्पेशल क्लासेस टिक कीजिए और अपना ये कोड डालिए सो दैट अनलॉक हो जाए. ठीक है. Thank you so much. Do like the session, share with all your friends, subscribe the channel for the updates. Thank you so much and let's crack into the Unacademy. Bye bye.